देख रहे हैं दै यक्की को। दै यक्की की गालबन 3 सेशन जोन से हैं वो हो चुके हुए हैं। हम जोन से दै यक्की को जोन से वो आज इसका चौथा सेशन देख रहे हैं। कलाम खुदा के अंदर हम ये देखते हैं जब हम यूहन्ना नबी की किताब चौथे बाब में आते हैं। यूहन्ना नबी की किताब चौथा बाब और उसकी 34वीं आयत देखते हैं तो मेरा और आपके निजात दहिंदा जो है वो बताते हैं कि उनका आने का मकसद जो उनसे है, अमूमी तौर पे हम सीखते हैं कि उनके आने का मकसद यहाँ पे कफारा है। कफारा किसका? बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा, ताकि बनी नौ इंसान का वो मिलाप जो बागेदन में आदम और हवा के गुनाह के बायस टूटा था, वो मिलाप दोबारा से मुमकिन ठहर सके। हम कलाम खुदा के अंदर जो है वो देखते हैं यूहन्ना नबी की किताब चौथे बाब की 34वीं आयत में मुसाया फरमाते हैं, यहोवा शाह ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उनका काम पूरा करूं। तो मुसाया जो उनसे वो फरमा रहे हैं कि मेरा जो आने का मकसद है वो मकसद ये है कि मेरा बाप जिन्होंने मुझे भेजा है उनकी मर्जी के मुआफिक मैं काम को करूं और उससे जो है मुकम्मल करूं। अब वो किस काम को करने आए हैं? वो काम को करने आए हैं उस तौबा की मुनादी को जो उन्होंने अपने 3-3.5 साल दौर में जो उनसे उस तौबा की मुनादी को दिया, ताकि उनका कफारा जो बनी नौ इंसान के लिए अदा किया गया है वो कफारा जो उनसे है वो जो है उसको जो है वो ज़ाया ना किया जा सके। वो कफारा देने से पहले मुनादी करते हैं कि मेरा आना क्यों जरूरी था, और इसी कफारे को जब वो अदा कर देते हैं तो वो अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि जाओ और जाकर तौबा की जो उनसी है वो मुनादी करो और उन्हें बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। हम मरकज रसूल की इंजील 16वें बाब की जब 15वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है। मरकज रसूल की इंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम खुदा में बयान करती है, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो कलाम खुदा के अंदर हम मुसाया का हुक्म देख रहे हैं। मुसाया को हमने देखा कि वो कहते हैं कि मैं आया हूं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूं, और इसी मर्जी को जो उनसे है वो जो जिस मर्जी के तहत वो आए हैं उस कफारे को देने आए हैं, उस निजात का पैगाम देने आए हैं, उसी पैगाम को आगे जो उनसे वो अपने शागिर्दों को मुंतकिल कर देते हैं और जाके उन्हें कहते हैं कि जाओ जाके पूरी दुनिया में इस नाम की मुनादी करो। हम मत्तिया रसूल की इंजील 24वें बाब में भी चलेंगे। मत्तिया रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी हम जो आयत देखेंगे वो है 14वीं आयत। कलाम खुदा के अंदर मत्तिया रसूल की इंजील 24वां बाब उसकी 14वीं आयत में बयान करती है, मेरे और आपके निजात दहिंदा मसाया वो फरमाते हैं, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो ये खात्मा की जो उनसे वो टाइमलाइन बयान करते हैं कि ये खात्मा उस वक्त मुमकिन ठहरेगा जब इस खुशखबरी की मुनादी जो मैंने आकर दी है, इस कफारे की मुनादी कि जिसके वसीले से जो कोई ईमान लेके आएगा वो निजात पाएगा। आप कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं कि अब इसी मुनादी को शागिर्दों को जो उनसे सौंपा गया है कि वो इस मुनादी को जो उनसे तमाम दुनिया में जो है कोने कोने तक फैलाएं, और उस वक्त खात्मा नहीं होगा जब तक जो है ये तमाम मुनादी हर जी बशर तक जो उनसे वो नहीं पहुंचेगी। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई जो उनसे है ये उठकर अदालत के दिन ये कह ना पाए कि हम तक तो आपका नाम पहुंचा ही नहीं था, हम तक तो आपका पैगाम पहुंचाया ही नहीं गया था, हम तक तो जो उनसा है इस कलाम को, इस तौबा की खुशखबरी को, इस तौबा की मुनादी को, इस कफारे की खुशखबरी को
हम तक पहुंचाने वाले पहुंचे ही नहीं और इस सबब से हम जौन से वो मुद्दल इल्जाम नहीं ठहराए जा सकते और इसलिए मसाया जौन से वो शागिर्दों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर तमाम दुनिया में जौन से इसकी मुनादी करो और इस दुनिया का खात्मा, इस दुनिया की अदालत उस वक्त मुमकिन ठहरेगी जब मुनाद जौन से तमाम दुनिया में इस खुशखबरी की मुनादी कर पाएगा। हम इसको देखने के लिए हम लाखी की किताब चौथे बाब की पहली 2 आयात को देखते हैं। मलाखी की किताब चौथा बाब और उसकी जब आप पहली 2 आयात को आप देखते हैं तो कलाम खुदा आपको सिखाता है, कलाम खुदा बताता है, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानी सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानिंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखुबुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाते हैं, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। कलाम खुदा बयान कर रहा है ये उस वक्त को जब आखिरी अदालत का वक्त होगा और ये आखिरी अदालत कलाम खुदा के अंदर जब तक ये खुशखबरी की मुनादी मुनाद क्रिया क्रिया गांव गांव दुनिया के हर कोने तक हर बशर तक पहुंचा नहीं देंगे, ये खात्मा मुमकिन नहीं ठहरेगा। तीसरी आयत बयान करती है, और तुम शरीरों को पामाल करोगे क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल फवाज फरमाते हैं। कलाम खुदा जो उनसे ये बयान करता है कि कलाम खुदा की ये मुनादी जो उनसी है वो नहायत जरूरी है। दुनिया में और कोई ऐसा इवेंट इस कदर अहम नहीं है जिस कदर मसाया की दूसरी आमद है। मसाया की दूसरी आमद दुनिया का अहम तरीन इवेंट कहलाएगा और इस इवेंट की मुनादी जौन सी है वो करने को कहा गया है और इस इवेंट की मुनादी जौन सी है उसको जो जिम्मा दिया गया है वो खुदाए कदूस के मुनादों को ये सौंपा गया है और इसी वजह से जौन से पालूस रसूल जो है वो फरमाते हैं पहला ग्रंथियों के खत में, वो कहते हैं कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के जरिए से गुजारा करेंगे, क्योंकि अगर ये खुशखबरी जौन सी है ये इंपॉर्टेंट इवेंट किसी भी इवेंट को जौन सा है जब आप जो है वो उसकी तरतीब देते हैं तो पहले उसकी जौन सी है मुनादी की जाती है, उसको एडवर्टाइज किया जाता है। इसलिए एडवर्टाइज किया जाता है ताकि जब वो वक्त आ पहुंचे तो कोई ये ना कह सके कि हम तक इस बात को पहुंचाया नहीं गया था और उसके जो पहुंचाने वाले हैं जो उसके एडवर्टाइजर्स हैं वो जौन से उनकी गुजर बसर का जौन सा इन्हसार जो है वो किसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है जो उस एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए उस इवेंट में शामिल होने के लिए अपनी कमर को जो है आरास्ता करते हैं। तो इसलिए पालूस रसूल जौन से बड़े वसातत से बड़े कलाम की खूबी से ये बयान फरमाते हैं कि इस इवेंट की इस खुशखबरी की मुनादी जौन सी है जो की जाएगी उसकी गुजर बसर जौन सी है उस जो खुशखबरी वाले हैं अपनी गुजर बसर इसी मुनादी के जरिए से वो करेंगे। हम जो उनसे देखते हैं कि कलाम खुदा मत्ती रसूल की इंजील 28वें बाब के अंदर हमें बयान फरमाता है। मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब हम उसकी 19 से 20वीं आयत में आएंगे। मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब और 19वीं से 20वीं आयत कलाम खुदा के अंदर हमें यूं सिखाती है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, क्योंकि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वो खुशखबरी की मुनादी है, ये वो कुफारे की मुनादी है, ये वो उस इंपॉर्टेंट इवेंट की मुनादी है जो आज तक दुनिया के अंदर जौन से वो रूनमा नहीं हुआ। इस इवेंट की एडवर्टीजमेंट
इस वैन की जो सी है मुनादी, ये हम पर फर्ज किया गया है। किसके ऊपर? शागिर्दों के ऊपर। और कहा गया है कि मुनाद जौन सा है इसकी मुनादी दुनिया के कोने कोने तक करेगा। तभी जौन सा जब ये इस मुनादी हो जाएगी तो जो है दुनिया का खात्मा, दुनिया की अदालत जौन सी है वो लगाई जाएगी। जो बहुत जरूरी है वो सिर्फ ये नहीं है कि मसाया के कफारे पर ईमान लेके आना। बहुत जरूरी जो सी है वो ये है कि जब आप कफारे पर ईमान ले आते हैं तो आप मसाया के गवाह ठहरते हैं और आपके ऊपर ये फर्ज सौंप दिया जाता है कि आप जो है उसकी गवाही दें, ताकि दूसरा फर्द भी जो है उस गवाही को सुन सके, सीख सके और जो उनसे मसाया पे उनके कफारे पर ईमान लाकर अपनी हलाकत से जो है जो हमेशा की जिंदगी ठहराई गई है उससे बच पाए। और उन लोगों के लिए जो मुनाद ठहरते हैं, जो मसाया के गवाह ठहरते हैं, कलाम खुदा मुकाशवा की किताब 20वें बाब की 6ठी आयत में जो उनसे क्या बयान करता है। पहले 3रे बाब की 21वीं आयत को देख लेते हैं। मुकाशवा की किताब 3रे बाब की 21वीं आयत और उसके बाद जो उनसे हम मुकाशवा की किताब जो उनसे 20वें बाब में आएंगे। 3रे बाब की 21वीं आयत में कलाम खुदा बयान करता है, कलाम खुदा बयान फरमाता है, जो गालिब आए मैं उससे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उनके तख्त पर बैठ गया। तो आपके लिए जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड इस दुनिया के अंदर नहीं है। वो रिवॉर्ड जो उनसे ये दुनिया ने नहीं आपको देना। अगर आपको रिवॉर्ड जो उनसे ये दुनिया दे रही है या आप रिवॉर्ड इस दुनिया से हासिल करने की जुस्तजू की खातिर गवाह ठहरना चाहते हैं तो फिर आपका रिवॉर्ड जो आसमानी बाप के तख्त पर बैठने का रिवॉर्ड है वो जाता रहेगा। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली जो प्रीस्ट हैं, पास्टर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़े बड़े ओहदे चाहते हैं। उनका रिवॉर्ड दुनिया ने यहीं पे उन्हें दे दिया। अब उनका रिवॉर्ड जो आसमान पे, आसमान की बादशाहित में था वो जाता रहा। तो कलाम खुदा मुकाशवा की किताब 3रे बाब की 21वीं आयत में आपसे मुखातिब है, जो गालिब आए मैं उससे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। हम मसाया के साथ उस ज़ियाफत में शामिल ठहरेंगे, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उनके तख्त पर बैठ गया। हम एक और वाले में आएंगे मुकाशवा की किताब 20वें बाब की 6ठी आयत के अंदर। कलाम खुदा जो उनसे हमें यूं बयान फरमाता है, कलाम खुदा बयान फरमाता है 20वें बाब की 6ठी आयत में, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के साथ, मसीह के काहिन होंगे और उनके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो ना सिर्फ आप मसाइक के साथ तख्त पर बैठने के काबिल ठहरते हैं, बल्कि साथ उनके साथ जो है उनकी 1000 साल बादशाहत में उस ज़ियाफत में जो उनसे आप शरीक किए जाएंगे। तो ये खुशखबरी की मुनादी जो उनसी है ये बदमाने नहीं होगी। ये खुशखबरी की मुनादी जो उनसी है ये बेफायदा नहीं जाएगी। हर वो मुनाद जो मसाया के नाम की गवाही दे रहा है, जो मसाया के नाम की जो उनसी है, जो उनके कफारे की, जो उस खुशखबरी की जो उनसी है वो मुनादी कर रहा है, वो ना सिर्फ उनके साथ उनके तख्त पर जो है बैठाया जाएगा, बल्कि उस ज़ियाफत में भी जो उनसे वो शरीक ठहरेगा और 1000 साल जो उनसे उस बादशाही में शामिल ठहरेगा और उसके ऊपर दूसरी मौत जो उनसी है उसका कुछ इख्तियार ना होगा, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया जाएगा। ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो कि एक मुनाद के लिए हैं। कलाम खुदा जो उनसे अमूमी तौर पर जो है वो हम इस खुशखबरी को सीख नहीं पाए, हमें ये बताया नहीं गया। हम जो उनसे दुनियावी जो उनसी है वो लालचीपन के बायस हमने कलाम खुदा को जो उनसे वक्त देना कम कर दिया और हम दुनिया की रगबतों में जो उनसे वो ज्यादा मसरूफ ठहरे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम दुनिया की जो उनसी आसाइशों को अपने ऊपर जो उनसे वो नाफिज कर लें
और मसाया के लिए जो वक्त देना था, जो हमने कलाम खुदा को जो उनसे है वो सीख कर बयान करना था, जो कलाम खुदा को की खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाना था, वो हमने जो उनसे तर्क कर दिया। और ये जो उनसे आज की कलीसिया में, आज के पासबानों में जो उनसे ये राइज हो चुका हुआ है। अफसोस वो दुनियावी ख्वाहिशात के ताबे ठहर कर आसमानी बाप के तख्त पर बैठने के अहल ना ठहरे, उस 1000 साल बादशाहत में दाखिल होने के अहल ना ठहरे, उस पहली क़यामत में दाखिल ना हो सकेंगे, उन पर दूसरी मौत का अख्तियार ठहरेगा। हमें बहुत ज़रूरी है इसको सीखें कि ये ज़ियाफ़त में दाखिल होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी जो उनसे है वो है। अब हम इसको जो उनसे सीखने के लिए हम देखते हैं कि हम ये जो कलीसिया का कंसेप्ट है, कलीसिया का मतलब है वो लोग जो खुदा के लोग हैं जो एक जगह पर जमा होते हैं। अमूमी तौर पे इसको चर्च कह दिया गया। खुदाए कदूस ने कहा तो हम इस चर्च को जो उनसे देखेंगे ये चर्च है क्या और इसकी बुनियाद जो उनसी है वो कब रखी गई। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि इसकी बुनियाद जो उनसी है वो रखी गई है, कलाम खुदा के अंदर है कि इसकी बुनियाद जो उनसी है वो रखी गई है अमाल की किताब में। इसकी बुनियाद को हम देखेंगे कि इसकी बुनियाद जो उनसी है वो कब रखी जाती है। हम एक हवाले में आएंगे, हम हवाले के अंदर जो उनसे है वो चलेंगे अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम खुदा के अंदर हम सीखेंगे अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर हम देखेंगे कलाम खुदा यूं सिखाता है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़े होकर कहने लगे। अब यहाँ पे हमने माल की किताब पहला बाब 15वीं आयत के अंदर हमने देखा है कि मसाया जो है वो 3 साढ़े 3 साल की मुनादी के बाद जब वो कफारा अदा करके आसमान पर चले जाते हैं, वो स्लीप पर खींचे जाते हैं, मुंह स्लीप पर जान देते हैं, दफन किए जाते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, और उसके बाद जो उनसे है वो लोगों को दिखाई देते हैं, 40 रोज तक वो रहते हैं और फिर आसमान पर वो चले जाते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि मसाया की मुनादी के बाद अमाल पहला बाब 15वीं आयत जो उनसे हमें बयान कर रही है, वो ये बता रही है कि जब मसाया आसमान पर जाते हैं तो उस वक्त जो शागिर्दों की कुल तादाद है वो 120 है। शागिर्दों की कुल तादाद उस वक्त जो सी है वो 120 है। और अगर ये जो सी है तादाद नहीं बढ़ेगी, अगर ये मुनादी जो सी है वो नहीं की जाएगी, तो कलीसिया जो सी है वो नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए मसाया जो है वो अपने शागिर्दों को ये हुक्म देकर गए हैं कि मेरे नाम की मुनादी करो और इसको दुनिया के कोने कोने तक जो है इसको फैलाओ। हम जो से एक और हवाले में आते हैं मत्ती रसूल की इंजील 9वें बाब में और उसकी 37वीं और मत्ती रसूल की इंजील 9वां बाब और उसकी 37 और 38वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम खुदा के अंदर हम जो देख रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील 9वां बाब 37 और 38वीं आयत। कलाम खुदा हमें जो है वो यूं सिखाता है, तब उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दें। अब कलाम खुदा की इस आयत को आपने बेशुमार मरतबा सुना है और बेशुमार मरतबा जो है पढ़ा होगा। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे वो ये बयान हो रहा है मत्ती रसूल की इंजील 9वें बाब 37 से 38वीं आयत में मसाया फरमा रहे हैं कि दुआ करो। किस चीज की दुआ करें? वो कहते हैं दुआ करें कि फसल तो बहुत है। किससे दुआ करने को कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं
कि फसल के मालिक की, इस पैगाम को देने वाले की, वो कहते हैं कि मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं, तो वो बाप से वो कह रहे हैं वो फरियाद करें कि वो जो उनसे इस फसल की कटाई के लिए मजदूर भेजें। आप देखते हैं कि माल की किताब पहले बाब के अंदर के पतरस रसूल बयान फरमाते हैं कि कुल 120 की वो जमात है जब मसाया आसमान पे चले जाते हैं। और मत्तित्याह रसूल की इंजील 9वें बाब की 37। शबाज आपके तरफ से म्यूट नहीं हुआ होता हमेशा, आप जो उनसे इसको म्यूट किया करें। मत्तित्याह रसूल की इंजील 9वें बाब की 37 और 38वीं आयत जो उनसे बयान कर रही है, तब उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दें। अब फसल के मालिक से मिन्नत करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कलाम खुदा जो उनसे वो ये बयान फरमा रहा है, वो ये बयान करता है कि ये जो मुनाद हैं वो आपको गली कूचों से नहीं मिलेंगे, ये आपको खुदा से दुआ करनी पड़ेगी, ये खुदा से मिन्नत करनी पड़ेगी कि आए खुदा अपने इस पैगाम को, इस खुशखबरी को जो उनसे है सिखाने के लिए जो उनसे है वो मजदूर तैयार करें, मजदूर भेजें, उन्हें हिकमत दें ताकि वो आपकी हिकमत को जो उनसे है वो बयान कर पाए। कलाम खुदा वाज़े तौर पे बयान कर रहा है कि जब खुदा के मजदूर खुदा की तरफ से जब भेजे जाएंगे तो वो खुदा की हिकमत को, उस खुशखबरी को बयान करेंगे। हम अमाल की किताब दूसरे बाब की 41वीं आयत में आएंगे। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत बयान फरमाती है, बस जिन लोगों ने उनका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आप देखें कि जब मसाया आसमान पर गए तो 120 की जमात है और पतरस रसूल उस जिम्मेदारी को जो सौंपी गई है वो कबूल करते हैं और उनकी प्रीचिंग के नतीजे में वो जमात जौन सी है अब बढ़ रही है और मुनाद के लिए मुकाशवा की किताब बयान करती है तीसरे बाब की 21वीं आयत और 20वें बाब की 6ठी आयत कि वो मुनाद के रिवॉर्ड्स के हैं। आसमानी बाप के तख्त पर बिठाया जाएगा, बादशाही में दाखिल किया जाएगा, 1000 साल बादशाहत में शामिल होंगे, दूसरी मौत उन पे आने की नहीं, ये वो रिवॉर्ड है। और आप देखते हैं कि इस प्रीचिंग के नतीजे में वो जो 120 की जमात थी जब मसाया आसमान पे जाते हैं, आज वो पतरस रसूल की मुनादी के नतीजे में 3000 लोग जो उनसे हैं वो शामिल ठहरते हैं। और 47वीं आयत बयान करती है माल 2 बाब की, और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको ये हवा हर रोज उनमें मिला देते थे और ये बढ़ती चली जा रही है। कलाम खुदा का ये पैगाम, कलाम खुदा की ये मुनादी आपको जो उनसे ये सिखाती है कि आपके लिए नहायत जरूरी है, नहायत जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि ये उस वक्त तक खात्मा जो उनसे है ये मुमकिन नहीं ठहरेगा जब तक खुदा के मुनाद, इसलिए कहा गया दुआ करें फसल के मालिक से कि वो मजदूर भेजे। मजदूर सेमिनरियों से नहीं आएंगे, मजदूर जो है वो खुद से नहीं आएगा, मजदूर जो उनसे खुदा से जो उनसे हिकमत हासिल करने की जुस्तजू करनी पड़ेगी, खुदा से इल्तिजा करनी पड़ेगी, खुदा से जो उनसे सीखना पड़ेगा, तब जाकर जो उनसे आप खुदा के मुनाद ठहरेंगे।
और खुदा के मीनार ठहरने के बायस आप उस पैगाम को जो मसाया ने अपने शागिर्दों के गिर्द सौंपा है और उन्हें कहा है कि दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरे नाम की मुनादी करो ताकि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि लोग उस तौबा के नतीजे में उस कफारे के वसीले से उनके गुनाह धुल सकें और उन्हें निजात याफ्ता ठहर सकें। ये मेरा और आपका फर्ज है कि हम जो उनसे खुदा के मुनाद जो उनसे वो ठहरें, उनसे हिकमत की दरख्वास्त करें, उनके कलाम की तरफ रुजू करें और इस मुनादी के कलाम को क्रिया क्रिया गांव गांव तक जो है वो पहुंचा पाए। और पालूस रसूल बयान करते हैं कि हर वो मुनाद जो खुदा की तरफ से है, जो खुदा की खुशखबरी देता है, वो खुशखबरी के वसीले से गुजारा करेगा। इसके हम नेक्स्ट जो एपिसोड है इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 किस्म की जौन सी हैं वो दय यकियों को बयान किया गया है। हम इन तीनों दय यकियों को जौन से एक दय यकी तो हमने देख ली है, वो दय यकी लावियों के लिए मखसूस की गई थी और जब कहानत तब्दील होती है, जब हैकल जौन सी है जमीन पर से जो है वो उठा ली जाती है, बर्बाद कर दी जाती है, तो आप खुदा का मकदस ठहराए गए हैं और मुनाद जौन से है उसको जौन से है वो दय यकी का हकदार ठहराया गया है। और इसीलिए जौन से हम देखेंगे कि ये पहली दय यकी है, दूसरी दय यकी जौन सी है, पहली दय यकी की तब्दीली हुई है, दूसरी दय यकी क्या है और तीसरी दय यकी क्या है। हम इन तीनों दय यकियों को अगली एपिसोड के अंदर देखेंगे और उसके बाद जो आखिरी रब्बुल जलील ने चाहा तो क्वेश्चंस के साथ जो उनसे है उसके अंदर इस पूरे दय यकी के मौजू को, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं उनको जो उनसे है वो सीखेंगे। खुदाए कदूस हर उस शख्स को जो खुदाए कदूस की तरफ बढ़ता है, जुस्तजू करता है, उनके कलाम को सीखना चाहता है और उसको आगे सीख कर पहुंचाना चाहता है, अपनी बरकतों से नवाजें। आमीन।